आज वीडियो क्रमांक 23 सीरियल नंबर 23 जारी होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने अपने पिछली वीडियो में जो है अभी 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, उस संबंध में चर्चा की और कुछ जो है वो आम बातें हुई जो देश के ही हालात और हम लोगों का जो सामान्य जनजीवन पे उसका प्रभाव है, उसकी हमने एक झलक पेश की, जो एक पूर्व की पृष्ठभूमि थी, आपातकाल के समय की थी। और जो है इस संबंध में जो है इस तरह की और बहुत सी बातें हैं जो मैं करूँगा, और आप लोगों के भी जीवन में कुछ न कुछ जो है वो इस तरह की प्रभावित होने वाली बातें होंगी। जो लोग जो है वो जागरूक नागरिक हैं, उनके साथ जो है वो कुछ न कुछ इस तरह की बातें होती हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इस तरह के अनुभव होंगे। तो आज मैं जो है अपने देश और पूरे विश्व के परिदृश्य में एक जनसाधारण की सबकी सबकी बातें हैं, उस संबंध में चर्चा करूंगा। वो अपने देश और पूरे विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित बातें मैं करूंगा, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। तो जो है अभी भी हमारा ग्रामीण परिवेश जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उससे तो बहुत बहुत पीछे हैं। मैं अपने गांव में जो है काफ़ी समय हो गया, यदि कोई बीमार होता था और उसके पास कोई साधन नहीं है, तो जो है वो बीमार व्यक्ति को खाट पे लिटा के, यदि ऐसी अवस्था हुई, और दूर दराज में जो है उसको टांग के लोग ले जाते थे, ये स्थिति थी। और अभी भी देश में बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ की ऐसी स्थिति होगी। तो जो है मैं सामान्य तौर पे जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं और हमने जो अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके अनुभव किए हैं, उसके निदान खोजे हैं, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जो है मैंने बीएससी बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसमें बॉटनी, जूलॉजी जो है पादप जगत और जंतु जगत से संबंधित जो है बातें पढ़ी थी। तो थोड़ा मोड़ा जो है वो ज्ञान है अभी भी, और जो है उसी के आधार पे मैं जो है अपने लाइफ में बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। तो जो है मैं उन प्रयोगों का और उनका प्रतिफल जो हुआ उस संबंध में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो जो है मैं जो है कुछ प्रयोग किए हैं, वो जो है
वो एक एक करके क्रम से शॉर्ट में बताऊंगा। हो सकता है वो आपके भी काम आए। और जो है मेरे परिवार के लोग तो मेरे उन अनुभवों से कुछ कुछ जो है लाभ उठाते हैं। मैं खुलेआम चर्चा करता हूँ, अपने परिवारजनों को भी बताता हूँ। तो जो मेरे संपर्क में लोग आते हैं, उनको भी यदि ऐसा संयोग हुआ, ऐसा कोई चैप्टर आया, तो मैं अपने अनुभवों को जो है वो शेयर कर लेता हूँ। तो अभी जो है ये जो मंच हमने जो है तैयार किया है, तो इस मंच से जो है मैं अपने पूरे देश और पूरे विश्व को जो है मेरे पहल है जोड़ने की। तो जो है इसमें जो है एक सामान्य घटना जो है हमारे शरीर से, वो जो है जब बच्चा पैदा होता है तो जो है वो जो है उसका जो है वो टट्टी करता है, कुछ देर बाद टट्टी करता है। तो इसका भी विश्लेषण मुझे पता नहीं है, सुना हूँ, मैं तो डायरेक्ट देखा भी नहीं हूँ। तो जो है वो यदि टट्टी नहीं करता है तो चिंता का विषय हो जाता है। तो ये भी एक जो है वो बात चर्चा में रहती है, जो मैं सुना हूँ और मेरे भी मन में उठता है कि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो अंदर तो कुछ उसको खाने पीने को मिलता नहीं, उसका तो एलिमेंट्री कैनाल कोई काम नहीं करता, वो तो एक आवरण में ढका रहता है और जो है माँ के शरीर का ही न्यूट्रिशन जो है पोषक तत्व ग्रहण करके बढ़ता है। तो वो टट्टी कैसे करता है? तो टट्टी मीन्स फिशेस। तो इसमें विदेश के भी लोग सुनेंगे तो जो है वो हिंदी से इंग्लिश या अपनी भाषा में रूपांतरण करके सुन सकते हैं। तो पैदा होते ही एक टट्टी की समस्या खड़ी हो गई जो है, तो उसको मेडिकल टर्म में बाउल क्लियर नहीं हुआ, बाउल वो भी बोलते हैं। बट जो है मैं जो है इसका जो है वो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया और जो है मेरे को जो है बताते हैं लोग कि बचपन से भी कुछ पेट की ज़्यादा समस्या थी और जो है बाद में मेरे को कब्ज की जो है, तो देश में जो है लाखों करोड़ों लोग जो है कब्ज की शिकायत से है उनमें, तो जो है जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो विदेशों में भी लोग इसके जो है प्रभाव से ग्रसित होंगे। तो जो है मेरी जो है वो मैं पहले जो है इसबगोल जो है सत इसबगोल वो जो है वो ले लेता था और ऐसे ही काम चल जाता था। फिर मैं जो है मेट्रोजिल और सिप्लॉक्स या इस तरह से कॉम्बिनेशन या मेट्रोजिल लेता था। तो जो है ऐसे ही काम चलते गया। लॉन्ग रन में रिटायरमेंट के बाद जो है जब मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे शरीर में कब्ज जो है वो बीमारी जो है बहुत बढ़ गई और मेरे को बहुत तकलीफ़ होने लगी जो है, और जो है वो बहुत ज़्यादा गैस बनती थी और जो है मैं बहुत दर्द होता था चेस्ट में। तो जो है मैं उस समय ये नहीं निर्णय कर पाया कि ये कब्ज ही है। तो मैं जो है अपने छोटे लड़के को बुलाया और उसके साथ मैं चला गया बॉम्बे और वहाँ जो है वो जो है एक डॉक्टर बर्वे थे जो अमिताभ बच्चन का भी इलाज कर चुके थे। जब फ़िल्म बनाने में उनको पेट में चोट लगी थी तो उनको मैं दिखाया। तो जो है वो जो है बोले कि
यदि कब्ज है तो कुछ बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हार्ट का बीमारी डाउट किया और अपने यहाँ ही ईसीजी कराया। फिर जो है एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने भेजा, जो कि वॉकिंग करा के जो है ईसीजी लेता है, वो जो है वहाँ भी मैं गया। और उस समय भी मेरे को लग रहा था कि ये सब क्यों करा रहे हैं, मेरे को तो पेट से प्रॉब्लम है। और उनके दवाई किया कुछ दिन, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जो है मैं एक हिंदुजा हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहाँ गया। वहाँ डॉक्टर आनंद करके हैं, उनको दिखाया और उन्होंने भी कुछ दवाइयाँ दी और उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो है वो मेरा इलाज हो जाएगा, और अच्छे से अच्छे जो जो जिसका स्तर है वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, और जो उसकी समझ है, जो उसके सलाहकार लोग हैं, जो उसके हितैषी हैं, उनकी जो जानकारी है उस हिसाब से भेजते हैं। तो ये हो गया मेरे को कि जो है मेरे को कब्ज ही है। तो जो है उस समय जो है बॉम्बे से अ, वापस मैं पुणे में था। तो पुणे में मेरे घर एक एमबीबीएस लेडी आई और उनसे मैंने चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि एलोपैथिक में, मीन्स अंग्रेजी पद्धति की जो दवाई है उसमें कब्ज की कोई दवाई नहीं है। और मैं तो, मेरी परेशानी जो है वो कम नहीं हुई थी। फिर जो है मैं टीवी देख रहा था और जो है अमिताभ बच्चन जी जो है वो एक नित्यम दवाई का जो है प्रचार में आते हैं, अभी भी शायद आते होंगे, उस समय आते थे। ये जो है करीब जो है 2015 वगैरह की घटना है। तो जो है मैं देखा नित्यम टैबलेट। तो जो है मैंने लड़के को फ़ोन लगाया, मैं बोला कि घर आना तो नित्यम लेके आ जाना। और फिर मैं नित्यम खाना शुरू किया और जो है मेरा कब्ज धीरे 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 धीरे, और मुझे पेट क्लियर करने की दवाई की भी मैं डॉक्टरों से चर्चा की, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जो है मैं जो है पेट साफ करने की दवाई एक गोली खाया, तो जो है उसमें से, पेट में से बहुत सारा काला पदार्थ, कड़ा पदार्थ निकला नेक्स्ट डे। तो यह जो है धीरे 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 महीना 2 महीना में मेरा कब्ज जो है वो ठीक हो गया। तो इतने इतने प्रयास के बाद भी जो है मेरा कब्ज जो है उस अवस्था में पहुंच गया, उसकी मुझे अनुभूति नहीं थी। इसलिए जो है मैं, कुछ पता नहीं चलता था कि मेरा कब्ज जो है इस स्तर में है। और जो है तो कब्ज जो है वो बीमारी जो है वो प्रायः लोगों को है, मेरे घर में भी लोगों के हैं। और मेरे घर में जो है, जो जिसको है उनको जो है वो नित्यम यदि सूट करता है दवाई, उनको जो है कोई उसकी जो है वो विपरीत कोई प्रभाव नहीं होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो वो लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो है, और कब्ज में जो है वो फाइब्रस जो है, फाइबर वाले जो है खाद्य पदार्थ, गाजर, मूली, ककड़ी, सेव, इस अमरूद, इस तरह के जो है वो पदार्थ जो है वो चना, रेगुलर चना फुला के इस तरह से रेगुलर खाने से जो है वो जो है पेट जो है वो कब्ज बनने का जो है वो संभावना कम रहती है। और थोड़ा मोड़ा बच्चा तो जो है 1 दिन 2 दिन पे नित्यम टैबलेट जो है, या इसी तरह का और कोई जिसको जो बॉडी को सूट करता हो, तो कब्ज ठीक हो जाता है। तो ये मेरा जो है अभी रिसेंट का, हाल का जो है वो 6 साल 7 साल का ये जो है मेरा अपना व्यक्तिगत जो है वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो मैं
सभी मानव मात्र को जो है शेयर कर रहा हूँ। वो जो है तो ये जो है मैं कोई नित्यम का प्रचारक नहीं हूँ। नित्यम कंपनी का जो है प्रचार करने के लिए मेरे को कुछ मिला नहीं है। कोई जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मैं जो है वो जन कल्याण की भावना से ये बातें कर रहा हूँ। और जो है शुरू से ही मेरे मन में जन कल्याण की भावना हमेशा बलौती रही है और कुछ-कुछ प्रयोग मैं करते रहा हूँ अपने लिए। और जो है और बातें जो हैं लोगों को बताते रहा हूँ ताकि उनका अहित न हो। तो जो है यह एक बात हो गई। एक दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। जो हम लोग बाथरूम जाते हैं तो जो है लैट्रिन के बाद टट्टी करने के बाद जो है वो वॉशिंग जो है, तो मैं देखा कि ये जो है हिंदुस्तान में तो लोग पानी से वॉश करते हैं और विदेश की कंट्रीज में, विदेशों में जो है वहाँ जो है वो टॉयलेट पेपर यूज होता है। तो जो है टॉयलेट पेपर की परंपरा से तो मैं सहमत नहीं हूँ और जो है मेरा पूरे मानव मात्र और उन विदेशी लोगों से भी निवेदन है कि वो जो है वाटर से साफ करें, साबुन से उसको धोएं। तो और इसके बाद से बीच-बीच में या रेगुलर जो है लिक्विड डिटॉल्स का जो है वो थोड़ा डाइल्यूट जो है करके पानी में थोड़ा दूधिया कलर आ जाता है, उससे जो है थोड़ा-सा जो है एक जो है चुल्लू में लेके उसको साफ कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। उसमें जो है उस पोर्शन पे जहाँ टट्टी निकलती है वो जो है उस पे कोई इन्फेक्शन या कोई फुंसी नहीं हो पाती। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मेरे को एनल फिशर रहता था। जो है ये 1991-92 की बात है। और जो है मैं डॉक्टर लोगों से बताया, वो ठीक-ठाक दवाई नहीं दे पाए, उनको इसका इलाज नहीं पता था। वो जो है दूसरी-दूसरी लोशंस देते थे और जो है मेरा ठीक नहीं होता था। कुछ अपने मन से भी मैं जो है वो आई ऑइंटमेंट का प्रयोग करता था वहाँ पे। तो एक डॉक्टर थे हमारे साथी, वो हँसते थे, बोलते थे कि राय साहब जो है आँख की दवाई जो है अपना एनल फिशर में लगाते हैं। लेकिन हमने एक प्रयोग किया बहुत बाद में। बहुत तकलीफ झेलने के बाद हमने एक प्रयोग किया कि यदि कहीं कटता है तो उसमें डिटॉल लगा देते हैं। डिटॉल कटने पे डायरेक्ट भी लगा देते हैं या उसको पानी में मिला के लगा देते हैं। तो ये जो है क्यों नहीं इसका प्रयोग किया जाए? और हमने जो है डिटॉल को दूध पानी में मिला के दूधिया बना के और वहाँ लगाना शुरू किया और मेरे को आश्चर्यजनक परिणाम आया। रिजल्ट जो है वो अमेजिंग रिजल्ट आई गॉट। और डिटॉल लिक्विड जो है वो दूधिया करके 2-3 दिन लगाने के बाद जो है वो एनल फिशर ठीक हो गया। फिर हुआ 1-2 बार, चाहे 3 बार हुआ हो, 4 बार हो, और मैं डिटॉल लिक्विड जो है पानी से डाइल्यूट करके दूधिया बना के लगा देता और ठीक हो जाता। तो मैं पूरे विश्व के लोगों को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, माई पीपुल लिविंग, उनको मेरा संदेश है कि यदि वो एनल फिशर जो है वो से उनको प्रॉब्लम है, हुआ है, तो वो जो है इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। और जो है और मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि ये जो है बहुत ही कारगर है और तब से लेके अभी तक मेरे को कभी एनल फिशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो है रेगुलर जो है उस पोर्शन को पानी से धोएं, फिर साबुन से धोएं और उसमें लिक्विड डिटॉल को जो है पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा सा वहाँ लगाएं, तो जो है वो साफ रहता है। और यह बात मैं अपने परिवार में जो है वो चर्चा किया,
अपने छोटे बेटे को बताया तो कि जो है तो उम, उसने भी प्रयोग किया और उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। बोला कि जो है उम, मेरे को वहाँ कुछ-कुछ जो है वो उम, फुंसी टाइप का या कुछ जो है इस तरह का ये रहता था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो है मैं कोई डेटॉल कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ, डेटॉल लिक्विड का प्रचारक नहीं हूँ, बट जो है हमारे देश में तो जो है घर-घर यूज़ होता है और जो है अमेरिका में भी जो है डेटॉल लिक्विड मिलता है, तो अमेरिकन्स भी जो है इंडियन स्टोर में जाके डेटॉल्स जो है ले सकते हैं और दूसरे देश भी जहाँ डेटॉल लिक्विड नहीं है, वो लोग इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं या अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या उसी तरह का कोई उनका प्रोडक्ट है सिमिलर टू डेटॉल लिक्विड, तो वो इस काम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया जो एक हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड टू आवर हेल्थ, ये जो है दूसरा एनल फिशर की बात हो गई और जो है कंस्टिपेशन की बात हो गई और जो है और मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो उम, आश्चर्यजनक रही हैं। वो मेरी लाइफ में या मेरे परिवार के लोगों के लाइफ में जो है वो जो है तो बहुत जगह जो है मेडिकल प्रोफेशन में भी जो है बहुत सारे डीमेरिट्स जो है वो क्रॉप अप हो गए हैं और बहुत दिनों से हैं। तो पटना भी जो है बिहार की राजधानी पटना भी जो है इससे जो है बहुत लंबे समय से ग्रसित रहा है और इसका गवर्नमेंट की कोई एजेंसी नहीं है, सरकार की कोई एजेंसी नहीं है जो इन बातों में दखल दे, इन बातों को देखे। पूरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पैरालाइज्ड है, अभी भी है। इसको पूरा जो है व्यक्तिगत मामला माना जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ लेना-देना नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी खड़े हो गए और वो अपना काम कर रहा है। अब मेडिकल में तो डॉक्टर ही कुछ करेगा, दूसरा तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। अदर दैन डॉक्टर तो किसकी हिम्मत है, चाहे वो किसी भी पद में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, देयर इज़ नो से, कोई से ही नहीं है। किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। आप तो डॉक्टरी पढ़े नहीं, आप क्या जानते हो? हाउ यू कैन से? और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि सामान्य तौर पे हर व्यक्ति अपने तौर पे डॉक्टर है अपने शरीर के लिए और उसका मेजर काम जो है लाइफ का उसी डॉक्टरी पे चलता है। और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ तो कोई डॉक्टर ज़्यादा ही नहीं। वो लोग अपने जो है अनुभव के आधार पे जो है वो घास-फूस, पेड़, पत्ते, उसका जड़ी-बूटी उसका प्रयोग करके और वो अपना काम चला लेते हैं। तो जो है मेडिकल साइंस की कुछ सीमाएँ हैं और कुछ वर्जनाएँ हैं और जो है उसी आधार पे चल रहा है। तो जहाँ आपकी पहुँच नहीं है, जहाँ आप असहाय हैं, वहाँ जो है जहाँ तो वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें भी अनुभव का अभाव है। जिसको अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है उसमें एबीसीडी कुछ भी, वो उसके संपर्क के लोग, उसको प्रभावित करने वाले लोग जो भी बता दिए, जो भी दिशा निर्देश दिए, इस डॉक्टर के पास जाना है, वो वहाँ चला गया, उसका इलाज सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड विडंबना है, पूरे विश्व में विडंबना है, हमारे देश में भी विडंबना है। बहुत सारे जो है वो अभी भी बहुत पिछड़े देश हैं, जहाँ की मेडिकल साइंस बहुत विकसित नहीं हुआ है, वहाँ भी की भी विडंबना है, जहाँ हेल्थ अवेयरनेस जो है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ जो है वो नहीं है, जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, वहाँ जो है वो बहुत कुछ है।
तो जो है मैं पटना की बात कर रहा था। जो है यहाँ पर मेरी मदर को जो है वो फूल गया, घाव हो गया पूरा। और जो है मैं उस समय घर से बाहर था, गांव से बाहर था, माँ गांव पे थी। तो वहाँ के लोकल डॉक्टर जो है वो कोई मिलिट्री से रिटायर्ड वो प्रैक्टिस करते थे। वो दवाई अपनी समझ से दे रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत पुराने, उनको मैं लेके आया। जब मैं गाँव पे गया पता चला, तो जो है वो भी जो है इंजेक्शन वगैरह दिए और जो है कोशिश की उन्होंने भरपूर। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो जो है अभी वो बहुत जो है वो बूढ़े हो गए हैं और अभी प्रेजेंट हालात कई साल से मेरे को मालूम नहीं है उनके बारे में। तो जो है लेकिन ठीक नहीं हुआ, वो स्वेलिंग जो है ठीक नहीं हुआ और जो है उसमें बहुत दर्द भी नहीं होता था। फिर जो है दोबारा जो है वो जो मिलिट्री से रिटायर्ड डॉक्टर को लाया मैं, तो उन्होंने पहले तो उसको ऑपरेट करने के लिए लाए, फिर उसको टच करके उनका कुछ अनुभव था, तो बोले कि अभी घाव पका नहीं है, तो उन्होंने भगवान की मर्जी से ऑपरेट नहीं किया, उसको जो है चीर-फाड़ नहीं की और उन्होंने कहा कि आपकी माँ को कैंसर हो गया है। सी द फन, आप इस हालात का अनुभव कर सकते हैं। तो जो है और ये शायद 81 1981 की घटना है, 80 और 81। तो जो है उम, फिर मैं जो है अपने गांव से नज़दीक एक डुमरांव बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया। वहाँ के डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो डॉक्टर जग नारायण सिंह हॉस्पिटल था और जो है वहाँ डॉक्टर जग नारायण सिंह का ही बनवाया हुआ हॉस्पिटल था। अभी पता नहीं डॉक्टर जग नारायण सिंह हैं कि नहीं हैं, लेकिन उस डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट ने देखा और कई ठो टेस्ट लिख दिया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, दिस दैट। तो जो है वो मेरे को समझ में नहीं आया और मैं अपनी समझ से, अपनी जो कैंसर के बारे में मेरी जानकारी थी, उसके हिसाब में जो है वो जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो घाव का साइज जो है वो छोटा हो गया था। जब माँ को इंजेक्शन दिया गया और जो हाई पावर दवाई दी गई तो घाव का आकार कुछ छोटा हुआ और फिर सेम आकार में आ गया। तो जो है उम, फिर मैं माँ को लेके जो है वो चला गया पटना और पटना में जो है सीधे जो है अब जो है कैंसर के डॉक्टर के पास गए और वहाँ जो है पीएमसीएच पटना जो है तो उसमें जो है जो पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है था उस समय, तो वहाँ डॉक्टर रंगी प्रसाद करके वो हेड थे कैंसर विभाग के। तो उनके घर पे ले गए, उन्होंने जो है वो देखा, उसका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट किया, फिर जो है उन्होंने दवाई चालू कर दी और जो है एमॉक्सिलिन और कुछ-कुछ दवाइयाँ 4-5 तरह की दवाइयाँ शुरू कर दी और फिर उन्होंने बायोप्सी लिया वहाँ से और जो है उनका लैब का टेस्ट का आ भी गया रिपोर्ट 2-3 दिन में कि मैलाइन्ड सेल फाउंड। अब क्या पैक्ट था उस लैब से उस डॉक्टर का, ये तो पता नहीं। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जो है तब तक मेरे बड़े भाई भी आ गए थे और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही जो है इस कैंसर के इलाज के लिए देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो सीधे वहीं चला गया। फिर हम लोगों ने जो है वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया उस डॉक्टर रंगी प्रसाद के प्राइवेट हॉस्पिटल से। वहाँ ठहरने की भी व्यवस्था थी, तो वहीं ठहरे भी हुए थे हम लोग, 3-4 दिन थे वहाँ। तो जो है हम लोग वहाँ से सीधे प्रस्थान कर गए और जो है माँ को जो है उस समय हमारे मझले भाई जो है हमसे जो बड़े थे, वो जो है वो
मध्य प्रदेश में जॉब में थे, जो है वो बड़े अधिकारी थे। तो जो है वहाँ गए और जो है हम और हमारे मझले भाई माँ को लेके चले गए बॉम्बे। और वो जो है मेरी बॉम्बे की पहली विज़िट थी। मैं पहली बार उसी समय बॉम्बे देखा। तो जो है हम लोग वहाँ दादर के पास एक होटल में रुक गए। तो उस समय की बात करने में तो जो है आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि उस समय जो है एक रूम में एक एक्स्ट्रा बेड लगाया गया, डबल बेड होटल का रूम था और ₹5 एक्स्ट्रा बेड बॉम्बे में दादर के पास और एक मीडियम ग्रेड का अच्छा जो है होटल था। और जो है टोटल चार्ज रूम का ₹30 था उस समय। तो जो है हम लोग उस होटल में रुके और जो है वो गए सीधे जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और वहाँ जो है बोर्ड देख के जो है हम लोगों ने एक सर्जन डॉक्टर टाटा मेमोरियल के थे, वहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर राजपाल, उनको सेलेक्ट किया। तो वहाँ प्रोविज़न था कि ₹50 फ़ीस देके आप जो है वो डायरेक्ट डॉक्टर से दिखा सकते हैं। जो उनका एंट्री का जो चैनल था, उनका जो मरीज़ का ट्रीटमेंट का जो एक नॉर्मल जनरल जो चैनल था, उससे अलग स्पेशल ये प्रोविज़न था। तो हम लोगों ने स्पेशल प्रोविज़न चूज़ किया और डॉक्टर राजपाल को दिखाया। तो डॉक्टर राजपाल जो है वो डॉक्टर रंगी प्रसाद को जानते थे, पटना वाले को। और उन्होंने 10 बार पूछा, चूँकि वहाँ से फ्लैश लिया गया था यहाँ से और जो है बायोप्सी के लिए। तो डॉक्टर राजपाल ने जो है पूछा कि डॉक्टर रंगी ने शेक तो नहीं किया? और बोले रंगी ने शेक तो नहीं किया? 10 बार पूछा। मैंने बार-बार कहा नहीं, उन्होंने शेक नहीं किया। शेक करने का उनका प्रोग्राम था, लेकिन हम लोग चले आए, शेक नहीं कराया। रेज़ का जो है वहाँ देना था, तो रेज़ नहीं दिया गया। तो जो है और चूँकि वो डिटॉल या समथिंग लगाए थे, तो वहाँ जो है एक परत हो गई थी, जहाँ से फ्लैश लिया था उन्होंने। तो जो है फिर वहाँ डॉक्टर ने जो है एक जो है जो चहु का दाँत होता है, जो चौड़ा पीछे का सबसे दाँत होता है, वो उसका एक्स-रे लिख दिया। और जो है तो मेरी माँ से पूछा कि माताजी आपको वहाँ दर्द होता है दाँत में? तो वो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। तो जो है एक्स-रे का रिपोर्ट में जो है वो दाँत जो है वो पूरा क्रैक हुआ था, ऐसे, ऐसे क्रैक था, अंदर से लगा हुआ था, क्रैक था। तो दाँत में गैप हो गया था और खाने-पीने का जो सामान जो है वो उसमें घुस के और उसी के इन्फेक्शन से वो स्वेलिंग था। और उस स्वेलिंग में कोई बहुत दर्द नहीं होता था। तो फिर उन्होंने एक जो है आयुर्वेदिक दवाई, हिमालयन ड्रग की दवाई जो है, वो अभी भी बहुत प्रचलित दवाई है और हमारे परिवार में उसका उपयोग होता है। तो जो है वो जो है वो एंटी इन्फेक्शन जो है दवाई जो है उन्होंने दिया, बस। एक ही दवाई दी और 30 दिन का लिए टैबलेट दिया, 30 डेज़ मतलब 30 टैबलेट्स। तो जो है हम लोग जो है वहाँ से माँ को लेके जबलपुर आ गए। और जबलपुर में जो है शायद रुके थे एक दिन और वहीं जो है हम लोगों ने सेप्टलिन का एक पूरा डब्बा ले लिया, 100 टैबलेट का, 100 टैबलेट का। और आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि माँ का जो यहाँ स्वेलिंग हुआ था कान के नीचे, यहाँ जो है वो ठीक हो गया। और उसके पहले वो उसको एमॉक्सिलिन और एंटीबैक और कई दवाइयाँ वो बहुत लंबे समय से चली। और उसके पहले गाँव में थी, वहाँ भी बहुत सारी दवाई चली थी, है ना? और फिर जो है हम लोग प्रिकॉशन में उसको दवाई कंटिन्यू रखे थे और बॉम्बे के डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। बोले कोई दवाई, नो मेडिसिन, ओनली जो है सेप्टिलिन टैबलेट। तो यह जो है बात जो है और मैं तो जो है
सेप्टेलिन बीच बीच में 1 महीना, 2 महीना एक-एक टैबलेट या 2-2 टैबलेट खाते रहता हूँ। और ये मैं जो है आप लोगों को जो है सेप्टेलिन खाने का रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट मेरा ये पर्सनल जो है ये है कि मैं जो है बीच-बीच में जो है वो कि कोई इन्फेक्शन जो है वो को इरेडिकेट करने में काम करेगा, तो बीच-बीच में मैं खा लेता हूँ। फिर जो है फिर छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो है ऐसे ही प्रिकॉशनरी मेजर पे। और जो है हिमालयन ड्रग का है दवाई सेप्टेलिन, तो उस दवाई पे मेरे को उसी दिन से बहुत बड़ा विश्वास हो गया। और मेरे को तो बहुत ही मिरेकल लगा, आश्चर्यजनक बात कि ये जो है हिमालयन ड्रग की जड़ी-बूटियों से बनी दवाई इतनी कारगर है कि इतने बड़े-बड़े डॉक्टर फ़ेल कर गए। और जो है वो तो स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं, वो जिसमें पढ़ाई के साथ वो अगाध एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वे लोग जो है वो जो बीमारी है वो उसको समझ के दवाई देते हैं। और जो है इन जनरल लोग जो है वो कई फील्ड को कवर करते हुए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो दे देते हैं। और जो है हमारे शरीर में जो तंत्र है, वो तंत्र जो है वो तो दिन रात अनेकों वायरस, अनेकों बीमारियों से लड़ते रहता है। हमारे शरीर के अंदर ही इतनी क्षमता है उसको जो है लड़ने की, जिसको जो है एंटीबॉडी, एंटीजेन बोलते हैं, इम्यूनिटी मिलते हैं, बॉडी इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जो है और बहुत सारी दवाइयाँ जो मेरे को थोड़ा-मोड़ा जो आइडिया चला, मेडिकल साइंस तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, बट जो है कि हमारे बॉडी में ही जो है उस रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है। वो दवाई का डायरेक्ट उस मर्ज़ पे असर नहीं होके हमारे बॉडी के अंदर ही ये क्षमता विकसित की जाती है कि उस रोग से लड़ सके। ये एक जो है बात जो है अभी तक मेरे को जो है पता चल पाई है, हैं? और कुछ दवाइयाँ जो है कंपनसेटरी होती हैं, जो हमारे बॉडी में कमी हो गई किसी विटामिन की तो वो दे दिया गया, हैं? इस तरह की 2 मोटा-मोटी बातें ये जो है ये जो मेरे समझ में आया। और जो है हर व्यक्ति का अपना-अपना अनुभव होता होगा, बट जो है मैं अपने अनुभव जो है आप लोगों के सामने, अपने देश के लोगों के सामने, विश्व के सभी लोगों के सामने जो है मानव मात्र के लिए कह रहा हूँ। तो इसमें जो सामान्य जन को जो कन्फ्यूज़न होता है, मैं तो बताया मैं जो है शुरू से ही एक जागरूक नागरिक रहा हूँ, तो जो है और बचपन से ही रहा हूँ। तो जो है इसका जो है मुझे जो है उम, अनुभव है। लोगों ने इसको महसूस किया, जो भी मेरे साथ रहे जो है और जो भी मेरे संपर्क में हैं, अभी भी महसूस करते हैं कि मैं एक जागरूक व्यक्ति हूँ, एक जागरूक नागरिक हूँ। और जो है तो मेरी जागरूकता का लाभ जो है आप सबको भी हो। और जहाँ तक संभव हो आप भी जागरूक बने और जो है अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो कुछ-कुछ जो दिनचर्या की बातें हैं उस पे ध्यान रखें। और दिनचर्या की बात आई तो अब मैं आपको जो है वो उम, दाँत साफ करना, मुँह साफ करने के संबंध में भी कुछ बातें बता दूँगा। तो जो है जो फ्रीज का यूज़ होता है, घर में फ्रीज़र जो लोग इस तरह के हैं, जो फ्रिज रख सकते हैं, तो बहुत कोशिश होती है कि फ्रिज रखा जाए। मैंने जो है बहुत लंबे समय तक जो है फ्रिज नहीं लिया था और जो है फिर बाद में जो है वो फ्रिज लिया गया। और उसमें फ्रिज में रखे सामान से मेरे को बहुत डर लगता है कि कब से रखा है। तो अपने घर में भी रखा है, कोई दूसरा रखा है, रख दिया तो मुझे मालूम नहीं कि वो कब से रखा है, मिठाई रख दिया है और कोई सामान रख दिया। बट मेरा जो फ्रिज के संबंध में अनुभव है या सब्जी रख दिया, मेरा तो बहुत बिटर एक्सपीरियंस है फ्रिज का। तो मैंने कुछ दिनों के बाद फ्रिज जो है बंद कर दिया।
फ्रिज का सॉकेट निकाल दिया, फ्रिज में मना कर दिया, कोई फ्रिज में मेरे घर में सामान नहीं रखा है। तो जो है उसके चलते जो है, या कोई खाने का पदार्थ जो है ज़्यादा दिन से पड़ा है, सब्जी है ज़्यादा दिन से, तो आपको जो है दांत में इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए जो है एक पहली बात ये है कि फ्रेश जो है, ताज़ा खाद्य पदार्थ जो है, जो सब्जियां हैं, फल हैं, जिसमें ज़्यादा दिन का होने की संभावना रहती है, उसको प्रयोग में न लाया जाए। और दूसरी बात है वो दांत और मुंह की साफ सफाई। तो मैं दांत के इन्फेक्शन का 1-2 बार शिकार हुआ, तो अपने कंपनी के डॉक्टर से मैंने चर्चा की और उन्होंने मेरे को 2 दवाई बताई। वो जो है उस समय थोड़ा इन्फेक्शन का ज़्यादा असर था, तो उन्होंने बोला कि आप एक कैवी फास्ट टूथपेस्ट जो है, उससे 1 महीना तक जो है आप ब्रश कीजिए। और जो है तो मैं नॉर्मल जो है टूथपेस्ट जो है, वो जो है जो भी यूज़ करता था उसका यूज़ करता, और वो भी जो है कैवी फास्ट यूज़ किया। फिर उन्होंने बोला कि कैविसन जो है टूथपेस्ट आता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसका निर्माण बॉम्बे में होता है, लेकिन बंगाल में मैं था उस समय, तो बंगाल में उसकी सप्लाई है आसनसोल में। तो जो है मैं कैविसन का जो है कुछ दिन प्रयोग किया, तो मेरे को बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छा मिल गया और मेरा दांत का कोई प्रॉब्लम जो है, जो मैं थोड़ा मोड़ा था, वो ठीक हो गया। इसके बाद से मैं जो है वो रेगुलर कैविसन यूज़ करने लगा। नॉर्मल टूथपेस्ट जो है यूज़ करता हूँ, पेप्सोडेंट 2 इन 1। तो मेरे साथ जो विडंबना रहती है कि जो भी मैं सामान यूज़ करता हूँ, वो बहुत जो है उसकी उपलब्धता जो है बहुत कम हो जाती है। तो पेप्सोडेंट 2 इन 1 भी बहुत कम जो है किराना की दुकानों में मिलता है, और जो है फिर तो मैं 2-3 लेके रख देता हूँ, पता नहीं फिर कभी कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो और कैविसन टूथपेस्ट भी जो है यूज़ करता हूँ। तो कई जो ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कैविसन नहीं मिलता है। तो ऐसा भी एक बार संजोग रहा है कि उसके कैविसन प्रोडक्शन के ऑफिस में जाके बॉम्बे में मेरे को कैविसन लेना पड़ा, या जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना पड़ा। तो ये भी हुआ। और लेकिन कैविसन में दोनों टूथपेस्ट जो है वो एक साथ लेके ब्रश पे करता हूँ, और ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रश यूज किया जाए। तो जो है कोलगेट का ही एक ब्रश, सॉफ्ट ब्रश आता है, माइक्रोसॉफ्ट या समथिंग नाम है, तो वो जो है वो ब्रश जो है उसका यूज़ करते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया ब्रश करने का। और दूसरा पार्ट जो है उसमें जो है ब्रश करने के बाद, टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद, वो जो है मैं तो बिसलेरी पानी यूज़ करता हूँ, तो उसको गर्म करके जो है उसको कुल्ला करने से वो जो है कुछ साबुन निकलता है। ब्रश से नॉर्मल वाटर से धो देने के बाद नल के पानी से, और फिर जो है तो कुछ साबुन का पार्ट 2-3 बार आप धोइए तो कुछ-कुछ साबुन निकलता है। इट मीन्स कि वो साबुन जो है वो मुँह से तुरंत नॉर्मल वाटर से धोने से वो जाता नहीं है, जब तक कि गर्म पानी से उसको जो है धोया जाए। तो मेरे रूटीन में जो है वो मैं तो पीछे की चर्चा में बोला हूँ कि नीम की दातून करता हूँ। ब्रश करने के बाद जो है वो जो है मैं नीम की ताज़ी दातून से जो है वो भी दाँत साफ करता हूँ थोड़ी देर, और जो है उसको चिबा-चिबा के जो है तो जो है वो उम कभी-कभी लंबे समय तक भी ब्रश कर ले, नीम की दातुन जो है चिबाता हूँ, उससे जो है दाँत साफ करता हूँ। तो उससे 2 काम होते हैं, नीम की दातुन का जो पार्ट है वो भी हो गया, और जो ब्रश जो पेस्ट से ब्रश किए थे, उसके बचे हुए अंश भी बाहर निकल जाते हैं। जो पेस्ट के बचे हुए लगे हुए अंश हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो है अभी भी मेरे को जो है कोई दाँत की समस्या नहीं है। और जो है मैं अपने नौकरी में जो है
जो एम्प्लॉइज या एक्स एम्प्लॉइज जो है वो मेरे पास आते थे। जब यदि उनका दांत टूटा हुआ दिखता था तो मैं उनसे दांत का समाचार पूछ लेता था कि आपका कितना दिन हुआ, कितने दांत टूट गए। तो जो है फिर जो है तो वो लोग बाद बाहर में भी चर्चा करते थे कि साहब जो है वो दांत का समाचार पूछ रहे थे। तो जो है पूरे देश के और विश्व के लोगों से मैं अपना यह अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जो है बहुत से देश में तो नीम के पेड़ है ही नहीं। अमेरिका में जो है कोई एक जो है ग्रीन फील्ड जो है कवर्ड में उसमें जो है वो कहीं उगाया है, या हो सकता है कि फ्लोरिडा वगैरह में नीम का पेड़ हो। और वहाँ जो है मॉल वगैरह में नीम के जो है डंडी बिकती है। एक एक डंडी जो है $2 $3 में बिकती है। तो मैं तो अमेरिका गया था तो यहाँ से कुछ नीम के दातुन लेते गया था। तो इसमें 8-10 दिन मेरा काम चला और फिर गैप हो गया। तो जो है और मेरी बेटी भी एक नीम का पौधा खरीद के लाई थी, कितना $10 या कितने में, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया, वो रह नहीं पाया वहाँ। एकाएक ठंडी के समय में ठंडी बहुत पड़ जाती है। तो वो जो है गमलों में बहुत सारे पौधे लगाई हुई है तो उनको अंदर कर लेती है, तो बच जाते हैं, लेकिन नीम का पौधा वो बचा नहीं पाई है। नीम का पौधा जो है मिला था। तो ये हाल है अमेरिका में नीम के पौधे का। और हमारे देश में तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में नीम के पेड़ लगाए गए हैं। और जो है मैं तो जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं नीम के पेड़ लगवा देता हूँ, या मेरा तो अब ड्राइव ही रहेगा आगे से कि जो है नीम के पौधे जो है ज़्यादा से ज़्यादा देश में लगाए जाए। और यह भी मेरे को पता चला है कि नीम का पौधा जो है रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जो पौधों का स्वभाव है कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में जो है उनका जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो है लेकिन नीम का पौधा दिन और रात जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता, ऐसा मेरे को पता चला। मेरा उसमें कोई रिसर्च वर्क नहीं है, मैंने उसमें कोई खोज नहीं की है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। तो जो है और नीम का पेड़ जो है इस लिहाज से भी हमको स्वास्थ्यवर्धक है। तो हमारे घर के आसपास 10-5 नीम के पेड़ हों तो कितना ही अच्छा हो, कितना अच्छा होगा। तो ये जो है जिस देश में भी इस तरह का इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर का मामला है, जहाँ नीम ग्रो कर सकता है। और अपने देश में, हमारे देश में तो करीब सब जगह जो है समुद्र के किनारे में मैं देखा हूँ नीम के पौधे को ग्रो करते हुए। जहाँ दूसरे पेड़ नहीं ग्रो कर पाते वहाँ भी जो है नीम का पेड़ ग्रो कर जाता है। पहाड़ियों में भी जहाँ थोड़ी भी मिट्टी रहती है वहाँ नीम का पेड़ ग्रो कर जाता है, मैंने देखा है इसका। तो जो है और हमारे देश में जो है बहुत जगह जो है सरकारी प्रयास में भी नीम के पेड़ लगाए गए। ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत मात्रा में नीम के पेड़ लगाए जा सकते हैं। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि नीम का दातून करना एक जो है गंवैया होने का प्रमाण है, पिछड़े होने का प्रमाण है, वो कृपया अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। अब तो आप लोगों को लग ही गया होगा कि मैं कोई पिछड़े श्रेणी का व्यक्ति नहीं हूँ। तो जो है आप लोग आराम से इस मामले में निश्चिंत होके जो है मैं तो जिस बस्ती में भी मेरा घर है मैं तो दातुन लेके बाहर भी निकल जाता हूँ, ऐसे ही जो है दातुन करते हुए टहलते हुए। मेरे को लोग बोलते हैं कि ये जो है वो उम, कोट और सूट पहने रहते हैं, उसमें भी ये नीम का दातुन करते रहते हैं। कुछ लोग तो वो लालू जी का नाम लेके मेरे को बोल देते हैं कि तो लालू स्टाइल में रहते हैं। ये कोई स्टाइल का बात नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो हमारे मुंह में दांत का बहुत जो है अहम रोल है।
तो जो है और इसको आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दाँत आपके मुँह में बरकरार रहे, इसको मेंटेन किया जाए तो जो है। और बहुत सारे लोग जिनके मुँह में दाँत नहीं हैं और जो है एक लंबे समय तक उनको ज़िंदगी जीनी है या उनके दाँत में दर्द होता है, उनके दाँत में कैविटी बन जाती है, वो जो है यंग एज में ही बन जाती है और दाँत का केयर नहीं करते। तो उन सब के लिए भी जिसके पास दाँत नहीं है उसको तो कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बट उसको भी जो है वो जो है जो माउथ पार्ट है उसको जो है वो स्टरलाइज़ रखना है, उसको जो है वो इन्फेक्शन से बचाना है और उसके लिए जो है उसको भी जो है मुँह साफ़ करने के लिए जो है वो नीम की दातुन यूज़ कर सकता है। उसको अलग से कूच के उसका जो है बढ़िया जो है सॉफ्ट फाइबर बना के और मुँह में उसका रस जो है लेके वो तो काफ़ी देर तक 10 मिनट 20 मिनट वो रख सकता है। और मैं तो दोनों समय सुबह और शाम रात में खाना खाने के बाद भी नीम की दातुन से जो है दाँत साफ करता हूँ। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने इस संबंध में बताना नहीं बता पाया हूँ, अभी याद आ गया। आप जब ब्रश करते हैं, इसके बाद जीभ से अपनी जीभ साफ करते हैं, तो जीभ ठीक से साफ होती नहीं और वही नीम की दातुन से जो है अपना दाँत साफ करके और आप उसको जो है जब जीभ साफ करने का 2 भाग में फाड़ के उसको और उससे जब जो है आप अपना जीभ साफ करते हैं, तो जीभ ही से साफ करने के बाद भी मैं जब साफ करता हूँ, तो जीभ से बहुत सारा जो है वो उस पे जो परत बनी रहती है जीभ पे, जो मलबा, जो टंग क्लीनर है, बहुत ज़्यादा निकलता है, डेली। तो जो लोग ब्रश करने के बाद जो मेटलिक जीभी से स्टील या जो है तांबे की बनी जो है वो जीभी से अपना जीभ साफ करते हैं, उसको जो है वो पूरा साफ नहीं, उसमें वो पकड़ नहीं बन पाती और आप जो है अपने एक्सपीरियंस के लिए ही आप जो है नीम की दातून करें और अपना जीभ साफ करें, जो है हल्का जो है ये करके आराम से करें। उसको 10 बार 15 बार जो है जीभ पर उसको घुमाएं, देखिए कि आपके जीभ से जो है वो जमा हुआ परत जो है मलबा जो है वो जो जमा रहता है वो निकलता है। तो और आपको एक बहुत ही उसके बाद फ्रेशनेस महसूस होगा। तो जो है यह जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही जो है नीम की दातुन का प्रयोग करता हूँ। हमारे देश में या विदेश में भी हो सकता है कि लोग प्रयोग करते होंगे। हमारे देश में बहुत लोग नीम का दातुन प्रयोग करते हैं, बट जो इसमें कुछ मेरे आश्चर्यजनक अनुभव है। मैं चंडीगढ़ में एक पार्क से जो है वहाँ से ताज़ा नीम का दातुन लेके और मैं दातुन करते हुए जा रहा था और एक जो है वो सरदार जी थे पगड़ी वाले, वो जो है वो मेरे पीछे से आए और उन्होंने साइड से मेरे को दातुन करते हुए देखा। तो ऐसा अजूबा देख रहे थे, मेरी तरफ आश्चर्यजनक रूप से देख रहे थे कि जैसे मैं कोई अजूबा जंतु हूँ, अजूबा प्राणी हूँ। तो जो है इस तरह की भावनाएँ जो है वो प्रायोगिक रूप में जो है देखने को मिलती हैं। तो इसकी कुछ परवाह नहीं करना है आपको। आप जो है बिल्कुल जो है निश्चिंत होके अपने जो है जीवन में जो है इस तरह का जो है वो बात अपना सकते हैं और यह कोई जो है किसी भी तरह से जो है कोई पिछड़ेपन की तो बात है ही नहीं। तो जो लोग अपने को ज़्यादा जो है वो मॉडर्नाइज़ समझते हैं, वो भी अपना सकते हैं। इस भावना को ही मन से निकाल दें, बहुत आराम हो जाएगा। तो जो है और मैं तो अपने पास जो है बाहर में टूर में जाता हूँ, किसी दूसरे शहर में गया, कहीं होटल में रुका, वहाँ भी मेरे पास जो है जो संभावना है वहाँ रुकने का, जहाँ की ये संभावना नहीं है कि नीम की दातुन मिलेगी, तो मैं अपने पास स्टॉक जो है वो रख लेता हूँ और उसको पॉलीथीन के जो है पैकेट में उसको उसका एयर टाइट करके बांध देने से
वो एक हफ्ते तक फ्रेश रहती है, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें हार्डनेस नहीं डेवलप करता। तो मैं जो है ब्रश और नीम की दातुन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बता दिया अपनी बात। और यह मेरी ही बात नहीं है, पूरे मानव मात्र से लगा हुआ बात है, हम सबकी बात है, सबके कल्याण की बात है, और जो है एक दिनचर्या की बात है। तो साफ सफाई तो जो है वो अनवरत हमारे जीवन में चलने वाला एक आयाम है, एक डायमेंशन है, और जो है इसमें जो है और बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक-एक करके जो है आप लोगों को जो है मैं कुछ अपनी बातें जो है वो बताते रहूँगा। और जो है अ, आज चूँकि स्वास्थ्य का विषय है, तो इसमें जो है सिर्फ़ स्वास्थ्य से ही संबंधित मैंने बात किया, और मेरे को जो है अपने देश और पूरे विश्व के लोगों के से बहुत सारी बातें करनी हैं। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, और जो है मैं जो है जन कल्याण की भावना से ये बातें कर रहा हूँ। ये तो बातें जो है पॉलिटिक्स में डील करने वाले तो ये बात करते नहीं हैं, लेकिन मेरे को तो ज़िंदगी के हर आयाम, हर डायमेंशन, हर इंग्रेडिएंट, हर पहलू पे मेरे को चर्चा करनी है, और मेरे जो अनुभव हैं वो शेयर करना है, ताकि आप सबको, हमारे देश के लोगों को और पूरे विश्व के लोगों को यदि मेरे अनुभव थोड़ा भी काम आते हैं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। तो आज का जो है बातचीत यहीं विराम लेते हैं, और जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय विश्व।